बोलिए, हो गया? हिंदी में क्या है? सर, अरुणाचल मध्ये 4000 चौरस किलोमीटर चीनने आपल्या देशाची जमीन हडपली. काल राहुल गांधी यांनी आरसा दाखवला आहे का सरकार? तुम्हाला राहुल गांधी बोललेलं दिसतात. काल सकाळी माननीय उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा हाच मुद्दा मांडला ना. तुम्हाला वक्फ बोर्डाच्या जमिनीची चिंता आहे सरकारला. माननीय उद्धव ठाकरे साहेब काय म्हणाले? पण चीनचं घुसखोर या लडाखच्या हद्दीमध्ये 40,000 वर्ग किलोमीटर म्हणजे जे काय आकडा दिला आहे तो जमीन गिळून बसले. त्या जमिनीची चिंता नाही. आमचे हजारो काश्मीरी पंडित ज्यांना तुम्ही घर वापसीचं स्वप्न दाखवलं होतं, 370 कलम काढल्यावर तुमचं घर, तुमची जमीन तुम्हाला परत देऊ, काय झालं या 4-5-6 वर्षामध्ये? तुम्हाला काश्मीरी पंडितांच्या जमिनीची चिंता नाही. काल मी पार्लमेंटलाही हा मुद्दा मांडला आणि माननीय उद्धवजींनी हा विषय मांडला. त्यावर जरा लक्ष ठेवलं पाहिजे तुम्ही. अशा मुद्द्यांवर फार गंभीर मुद्दे आहेत. सर, तेलंगाना में 400 एकड़ फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है. शरद पवारांची तब्येत ठीक नव्हती असं तुम्ही म्हणताय राज्यसभेच्या मतदानावेळी. पण डॉक्टर अमोल कोल्हे असतील, बाळामामा म्हात्रे असतील, हे लोकसभेत मतदानावेळी नव्हते. मग त्याने सदस्य होते जेपीसी. वो बरोबर आहे, पण हा प्रश्न तुम्ही त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना विचारला पाहिजे ना. बोले हिंदी में कुछ है? सर, तेलंगाना में 400 एकड़ फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन शिवसेना बार-बार एनवायरमेंट का इशू उठाती है. शिवसेना आगे रहती है एनवायरमेंट के इशू को. इसको लेके आपका क्या कहना है? उठाएंगे ना इशू. हमारे पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन आई है, जरूर हम उठाएंगे. बोलिए क्या है? चल. लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी कल बिल पारित हो गया है. इस पर देखिए, बिल तो पारित होना ही था, लेकिन हम हमारी बात रखी है. ये जो बिल है, अमेंडमेंट बिल वक़्फ़ में, वो क्यों लाया है? मुसलमानों की चिंता है? मुसलमानों की संपत्ति की चिंता है? नहीं. ये पूरा जो संपत्ति है लाखों करोड़ों की वक्फ बोर्ड की, वो अपने कब्जे में लेने के लिए बिल लाया है. खास करके ज़मीनें, लैंड्स. अब देखिए आने वाले दिनों में लैंड्स किसके खिस्से में जाती है. अभी से सौदा शुरू हो गया है ये लोगों का. ये लोग ऐसे सीधे लोग नहीं है. जब ज़मीन दिखते हैं तो पागल हो जाते हैं लोग, खा जाते. अभी धारावी की ज़मीन खा ली. मोदी जी के लाडले उद्योगपति ने पूरी मुंबई में ज़मीन ले ली उस मामले में. अब ये वक्त ज़मीन भी खा जाएंगे, खाने वाले हैं. बड़े बड़े कल भाषण कर रहे थे, गरीब मुसलमानों की चिंता, गरीब मुसलमानों की. ये कब से गरीब मुसलमानों की चिंता करने लगे? हाँ, ये सब नाटक था. छोड़ दीजिए, देख लेंगे आप. पास होने के बाद तो ममता बनर्जी ने भी कहा है कि अगर सरकार आती है तो उसको चेंज करेंगे. ठीक है, अभी हमारे सरकार तो ज़रूर आ जाएगी ना एक ना एक दिन. प्रफुल्ल पटेल को बाला साहब ठाकरे की याद आने की ज़रूरत नहीं. बाला साहब ठाकरे की अगर याद किसी को आती है तो अपने विचारों से निष्ठावान होना चाहिए. अपने बाप के पीठ में खंजर खुपस करे आदमी भाग गया. शरद पवार उनका बाप था. आदरणीय शरद पवार साहब उनके पिता समान थे. उनके पीठ में खंजर खूब कर लोग ये आदमी. अगर हमको निष्ठा के पाठ कल पढ़ा रहे थे भाई, मेरे को तो बीजेपी वाले पर तरस आ रहा है. बड़ी बड़ी राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ने की बातें करते हैं. जो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है, उनके साथ रिश्ते किसके हैं? ऑन रिकॉर्ड इकबाल मिर्ची, ये प्रफुल्ल पटेल. मैं क्यों बड़ा आरोप कर रहा हूँ? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस की ज़मीन हड़पने का आरोप किस पर किया था? अशोक राव चौहान. मिर्ची के साथ व्यवहार का आरोप किसने किया था? प्रफुल्ल पटेल के ऊपर मोदी जी ने किया. दोनों आज बीजेपी में है. ईडी का चार्जशीट पढ़ ली, ईडी का चार्जशीट पढ़ लीजिए. यहाँ आकर चाटुगिरी करके वो पूरे आरोप से मुक्ति मिली. वो इसलिए तो डर कर भाग गए. हम डरने वाले नहीं. हम हमारे पार्टी में जो हमारा रंग था ओरिजिनल, उनके साथ रहे. प्रफुल्ल पटेल जी ने कितने बार रंग बदला है और क्यों बदला है, किसके लिए बदला है, ये खुलासा वो करे ना. और मैं उनको इशारा देता हूँ, वार्निंग करता हूँ. शिवसेना के साथ
फिर एक बार इस प्रकार की हरकत मत करना, बहुत महंगी पड़ जाएगी। आपकी हिस्ट्री पूरी है हमारे पास, पूरी। क्लीन चिट तो आपको इस सरकार में मोदी जी की क्लीन चिट का तो काला बाजार होता है ना। आपके बीजेपी में जाइए, क्लीन चिट खरीद लीजिए। राज्यसभा लोकसभा में आधे एमपी तो क्लीन चिट मास्टर है। जो भाग हमारे एनसीपी के और पार्टी के सभी दागी लोग जाकर क्लीन चिट लेकर बैठे हैं और अंदर बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। भाई चलिए, थैंक यू वेरी मच। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।